एक गौरैया चिड़िया ने बदला चीन का इतिहास। सूरज अभी ठीक से उगा भी नहीं था कि गांव के सारे नौजवान टोली बनाकर निकल पड़े। कुछ के हाथों में एयरगन थी, कुछ के हाथों में ड्रम, तो कई धातु का कोई डिब्बा और एक डंडी लिए ही चले जा रहे थे। चीन की इस युवा पीढ़ी को उनके हीरो ने एक टास्क दिया था, देश से गौरैया का खात्मा। आंगन में फुदकती छोटी सी चिड़िया जो हल्की आहट पर ही फुर्र हो जाती है, उससे क्या दुश्मनी थी चीनियों की। जवाब के लिए चलिए फ्लैशबैक में 1958 में। तब चीन के राष्ट्रपति थे माओ जेडोंग, पद और कद दोनों में सबसे बड़े नेता। उनका सपना था कि अपने देश की जीडीपी को अमेरिका से आगे ले जाना है। माओ की नीति थी कि कृषि पैदावार बढ़ाई जाए, चीन अनाज का खूब निर्यात करे, इससे जितने रुपये मिलेंगे उससे उद्योगों के लिए कल पुर्जे खरीदे जाएं। माओ का कहना था कि भविष्य में अमेरिका से आगे बढ़ना है तो उद्योगों को बढ़ाना ही होगा, साथ ही इलाज पर खर्च घटाना होगा। उन्होंने पूरे देश में लैंड रिफॉर्म लागू कर दिया। किसानों से जमीन लेकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू कराई गई, यानी अपनी कोई निजी खेती नहीं। माओ के सपने को अपना सपना बनाकर पूरा चीन जुट गया। यही वक्त था जब चीनी राष्ट्रपति के करीबियों ने उन्हें एक सलाह दी। माओ से कहा गया, हुजूर, देश के सबसे बड़े दुश्मन ये चार जीव हैं, चूहे, मच्छर, मक्खियां और गौरैया। इनमें से चूहे, मच्छर और मक्खियों की वजह से बहुत बीमारी फैलती है, फिर उस बीमारी के इलाज पर बहुत खर्च करना पड़ता है। वहीं गौरैया हमारा सारा अनाज खत्म कर रही है। माओ को बताया गया, देश का करीब 30% अनाज गौरैया खा जाती है। इतने में तो चीन की आधी आबादी का पेट भर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट पेश की गई कि एक गौरैया साल भर में करीब 4 किलो अनाज खाती है। फिर अनुमान लगाकर बताया गया कि 10 लाख गौरैया को खत्म करने से 60,000 लोगों के खाने भर का अनाज बचा लेंगे। माओ को बात समझ आ गई। उन्होंने चारों जीवों को खत्म करने का आदेश दे दिया। अब चूहे गुस्से थे बिलों में, खेतों में और घरों के अंदर। उनको तलाशना मुश्किल था। इसी तरह मच्छर और मक्खी इतने छोटे थे कि मारा कैसे जाए और कितना मारा जाए। सारी आफत आई बेचारी गौरैया पर। माओ का हुक्म मिलते ही गली मोहल्ले में गौरैया के खात्मे के पोस्टर लगा दिए गए। करीब 30 लाख लोगों को उतार दिया गया इस छोटे से पक्षी के कत्ल के लिए। चीनियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। यह पक्षी बगैर आराम किए सिर्फ 15 मिनट उड़ सकता है, शोर से परेशान हो उठता है। चीनियों ने मारने का तरीका यह निकाला कि वे ड्रम, ढोल, बर्तन और दूसरी चीजों से खूब शोर करते। इतना शोर कि बेचारी गौरैया सोना तो दूर, नीचे उतरकर कहीं फुर्सत से बैठ भी नहीं पाती। उड़ते उड़ते इतना थक जाती कि गिरकर दम तोड़ देती। इतने के बाद भी कोई गौरैया अगर बच गई तो निशानची तैनात थे ही। बंदूकों और एयरगन से लैस लोग निशाना लगाए बैठे रहते। सबसे ज्यादा गौरैया मारने वालों को इनाम दिया जाता, उनकी फोटो लगाई जाती। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अभियान के पहले दिन 16 साल का यंग सू मून हीरो बना था। उसने 20,000 पक्षियों को मार गिराया था। स्कूल कॉलेजों तक में स्टूडेंट्स को बताया गया कि गौरैया को मारकर कैसे माओ का सपना पूरा करना है। फैक्ट्रियों में ट्रेनिंग दी गई। चीन के लेखक कुआंग चेन ने लिखा है कि उन दिनों पूरे देश का एक ही काम था, गौरैया का खात्मा। सुबह से लोग इसी काम में जुट जाते। छोटे छोटे गांवों में भी 85,000 स्क्वायर क्रॉस लगा दिए गए थे। पक्षियों का खेतों के आसपास फटकना तक बंद हो गया। इसके बाद भी कुछ गौरैया बच निकलीं, उड़कर दूतावासों में पहुंच गईं। भीड़ वहां भी जा धमकी, लेकिन दूतावासों में घुस नहीं पाई। कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि लोगों ने तब एम्बेसी को घेरा और ड्रम बजाकर शोर मचाने लगे। बेचारी गौरैया की जान दूतावास में भी नहीं बच पाई, शोर से मौत हो गई। फिर एम्बेसी के दरवाजों को खोलकर मरी गौरैया को बाहर फेंकना पड़ा। इस सनक का नतीजा यह निकला कि 1 साल में ही पूरे चीन से गौरैया गायब हो गईं। लेकिन इससे क्या अनाज उत्पादन बढ़ा? बिल्कुल नहीं। विज्ञान और रिसर्च के क्षेत्र में चीन की अकेडमी ऑफ साइंस का नाम काफी बड़ा है। वहां के वैज्ञानिक जोक्सी और जेन ज्वाक्सिन ने कुछ गौरैया का पोस्टमार्टम किया। उनकी रिपोर्ट ने पूरे देश को पश्चाताप करने पर मजबूर कर दिया। पोस्टमार्टम में पता चला कि गौरैया के पेट में 3 हिस्सों में खतरनाक कीट थे। ये कीट फसलों को बर्बाद करते और इंसानों को बीमार। छोटी चिड़िया
इन्हें खाकर लोगों का भला ही कर रही थी। उसके पेट में अनाज मिला, लेकिन सिर्फ एक हिस्सा। हालांकि रिपोर्ट आने तक बहुत देर हो चुकी थी। गौरैया जा चुकी थीं चीन से। वे गईं तो टिड्डों और दूसरे कीड़ों की भरमार हो गई। गौरैया इन कीड़ों को खा जाती थीं, लेकिन अब वे तो थी नहीं, और टिड्डों पर माओ का कौन निशानची निशाना लगाता। फसलों पर टिड्डे और कीड़े टूट पड़े। पहले ही साल कृषि पैदावार आधी से भी कम हो गई। सरकार को अक्ल आई और जनवरी 1958 में शुरू किए गए गौरैया के कत्ल के अभियान को 1959 के अंत में रोक दिया गया। कुछ लोगों का दावा है कि यह अभियान अप्रैल 1960 में जाकर रोका गया था। इसके बाद रूस से करीब 2.5 लाख गौरैया चीन लाई गईं। इनके प्रजनन, संरक्षण और विकास पर जोर दिया गया। चीन की कृषि व्यवस्था 1962 तक जाकर पटरी पर लौट सकी। एक छोटी चिड़िया ने चीन को जबरदस्त सबक दिया, लेकिन इसके लिए करीब 100 करोड़ गौरैया को अपनी जान गंवानी पड़ी। वे करोड़ों आम लोग माओ के फरमान का शिकार बने, जिनके खेतों की फसल खराब हो गई। रिपोर्ट तो यहां तक कहती हैं कि भूख से बिलबिला उठे चीनियों ने बच्चे तक मार